ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। शांति वन में बैठे हैं ना। हाँ, जब हम शांति वन में बैठते हैं, ओम शांति भवन में आवाज पता चल रहा है नहीं। ओम शांति भवन में आवाज चला गया तो शांति धाम में चले गए। हमेशा मुझे लगता है पांडव भवन है हमारा एयरपोर्ट, विमान खड़ा है, हम जाकर सिर्फ बैठ जाएं तो ऊपर वाला बाबा खींच लेता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भक्ति में ओ भगवान करके याद करते थे ना। प्रार्थना करेंगे, कुछ भी करेंगे, ओ करके याद करेंगे ना। अभी ओ करके याद करने से छूट गए ना। है ट्रांसलेशन? देरी नहीं करे। जब से बाबा को पहचाना तो मैं और मेरा दो शब्द है, इसके बगैर कुछ बात ही नहीं चलती है। मैं मेरा बाबा ने समझ दी। मैं जब आत्मा नहीं समझा ना तो देह में, संबंध में, दुनिया में आत्मा फंस गई। डेनिस को बिठाओ। चलो आइए। तो जब इतनी अच्छी बात, सिंपल बात, अटेंशन हियर, सिंपल बात, बिल्कुल मैं कौन हूं बाबा ने समझा दिया। बाबा कौन? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा जो सबका पिता। ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, किसके तो मुख द्वारा समझाएगा ना, तो हमको समझाने वाला कोई चाहिए। तो उसने इनके द्वारा सिखाया, हे आत्मा तुम मेरे घर से आई हो, सारे सृष्टि चक्र में पार बजाया है, अब देख रहे हो दुनिया में कितना पाप और भ्रष्टाचार है, पहले नहीं था। हम 74 में विदेश में गई हूँ, साक्षी होकर के देखा है। इस 30-32 साल में दुनिया कितनी चेंज हो गई है, और 100 साल में जब से साइंस निकली है सारी दुनिया बदल गई है। देखने में आता है, देखने में आता है तो बड़ा दुनिया में स्वर्ग जैसे बन गया है। यानी क्या बन गया है? अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, मिडिल ईस्ट देखो, इंडिया, सारा बदल गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बैंकें, बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी ये। इस 100 साल के अंदर, उसमें भी मैं कहेंगी 30 साल के अंदर क्या हो गया है? बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गई। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चा जन्मते ही ये सीखता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब मरने की घड़ी आती है तो क्या होता है? कोई भी गरीब है चाहे शाहूकार है,
जब मरने की घड़ी आती है तो क्या होता है, ये सब छोड़ना पड़ता है। कैसे छोड़ू? आहा, ये सब मैल मारी, बाल बच्चे पुत्र पोत्रे सब कहाँ गए? तो बाबा ने ये सिखाया है, तो शरीर में रहते मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सफेद कपड़े, जेब है खाली, कोई पर्स भी हाथ में नहीं है, जो ज्वेलरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न कान में, न नाक में, न हाथ में, कुछ भी नहीं है। फ्री है बहुत। तो मैं तो कहती हूँ अभी 90 ईयर से ऊपर एज हो गई, ऊपर हो गई, अभी 90 पूरा हो गया। 70 ईयर्स, सुनो 70 ईयर्स बाबा के बने हो गए। पर भाग्यवान हूँ, अति भाग्यवान हूँ जो ज्वेलर की बेटी होकर के ज्वेलरी नहीं पहनी, कभी नहीं पहनी, कभी नहीं पहनी, कभी सिनेमा नहीं देखी। बाबा कहता था पहले में, सिनेमा है सिन की माँ, सिन की माँ। पाप सीखना हो ना तो जाकर सिनेमा से देखो, सीखो। पर अभी सिनेमा तो क्या, घर घर में पता नहीं क्या वेबसाइट, ये पता मुझे आता भी नहीं, नाम भी नहीं आता है। कभी टीवी खोल के नहीं देखा होगा। मुझे क्या होता है, मेरे को देखकर कहाँ जाएंगी ना, टीवी बंद कर देंगे। अरे ये क्या देख रहे हो? एक बहन थी, मैं कहती थी तू सुबह को मेडिटेशन कर, कहती थी हाँ मैं ज़रूर करेंगी। पर तू उम्र गंवाई, उम्र यानी 20 साल में भी सुबह को नहीं उठ सकी। क्यों? रात को टीवी देखने के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना सोना। तो मैंने कहा टीवी तुम्हारी, टीबी की बीमारी हो गई, टीवी है टीबी की बीमारी, लगती है तो छोड़ती नहीं है। पर टेलीविज़न देखने के बगैर जैसे आंखें पता नहीं क्या होती है। बाबा ने ऐसे सिखाया, बच्चे क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? जो देखेंगे सुनेंगे वो सोचेंगे वो बोलेंगे। लाइफ क्या हुई? क्या लाइफ है? अब देखेंगे। हमको भी, बाबा को भी अच्छा लगता था। पहले महात्मा गांधी के दिन में 3 बंदर होते थे, फिर बॉम्बे में 3 बच्चे बनाए, टाक नोइविल, हियर नोइविल, सी नोइविल। परंतु जब बाबा के बने थिंक नोइविल, जैसा सोचेंगे वैसा देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो हमेशा कान को 2 आँख ऐसे देते हैं, आँख को भी ऐसे करेंगे, मुख को क्या करेंगे? 2 हाथ नहीं देते हैं। थिंक नोइविल तो क्या करेंगे? अभी ये चाहिए जीवन में मनुष्य को समझ, सोचूं तो क्या, बोलूं तो क्या। ये मुख है ना, एक खाने के लिए है, दूसरा बोलने के लिए है। भगवान ने समझा, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न खाएंगे ना, मन पर असर होता है। जिसके वाइब्रेशन से खाएंगे ना, होटल में खाएंगे, इधर खाएंगे उधर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। तो ये तीनों, खाना क्या है मुझे, पीना क्या है। कोको कोला की भी, अल्कोहल तो छोड़ो, तो कभी छोड़ भी, टच भी नहीं करते हैं कोई भी, ये हमारा काम नहीं है। दाल रोटी खाओ, ठंडा पानी पियो, यू आर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, ओके, हेल्दी
वेल्दी, वेल्दी माना गुणवान बनेंगे। वेल्दी माना ऐसे नहीं पैसा आ जाएगा, गुणों का खजाना आ जाएगा। गुण बड़ा खजाना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं गुण खजाना है, गुण बड़ा खजाना है। गुण आएंगे ज्ञान से, ज्ञान बड़ा खजाना है, माना समझ। छोटा बच्चा है, बड़ा समझदार है, तो माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा बनेगा। अगर बच्चा जन्मते ही ऐसी नटखटिया है, ये है वो है, उनका भविष्य क्या होगा। अभी परमात्मा बाप भी हम बच्चों को देखते हैं, ये मेरे बच्चे है, सब बच्चे है, बच्चे है, बच्चे है, मेरे बच्चे है। जो कोई नहीं ऐसे कहता मेरे बच्चे हो, भगवान प्यारा बाप कहता है तुम मेरे हो, मेरे हो। तुम कहाँ जाकर फंसे हो बच्चे, क्या तुमको चाहिए। मैं 5 चीजें तुम मेरे बच्चे बन जाओ तो मैं देता हूं फट से। तभी तो बहुत खुशी है ना। 5 बातें भगवान को अपना बनाने से, या उसने अपना बनाया, जो पहले हमारे पास न था, न दुनिया में किसके पास है। फर्स्ट प्यूरिटी, संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि में, करनी में, कथनी में प्यूरिटी। प्यूरिटी में ऑनेस्टी भी आती है। जहां प्यूरिटी है वहां पीस है। जहां प्यूरिटी थोड़ी भी कम है, पीस नहीं हो सकती। एक बारी किसने कहा बाबा को, बाबा शांति चाहिए। बाबा ने कहा शांति तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तो वो सारा बाबा के मुंह देखने लगा। ऐसे बाप बैठा है, कहता है शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। का बच्चा नहीं आ सकती। प्यूरिटी है जननी, माँ। प्यूरिटी है माँ। शुद्धि है तो शांति है। शांति है तो प्रेम है। अपने लिए भी है, भगवान के लिए भी है, सबके लिए प्रेम है। जिसके पास प्यूरिटी नहीं है, पीस नहीं है, प्रेम कहाँ। मतलब का स्वार्थी। कोई मेरे में मतलब हुआ, पूरा हुआ तो वाह, नहीं पूरा तू कौन मैं कौन। कोई कंडीशन नहीं। रिलेशन है पर कंडीशन नहीं। क्यों स्वार्थ है। भगवान कहता है बच्चे प्यूरिटी में देखो अंदर अपने आप को। संकल्प में है इतना प्योर है, जिस तरह परमात्मा एवर प्योर है, बड़ा लाइट है। एक लाइट है रोशनी, दूसरी लाइट है हल्कापन। हीरा है, छोटा सा है, वैल्यू कितनी है। सोने में अल्लाह मिक्स भी होगी, चांदी कितनी होगी, इतनी होगी, वैल्यू कितनी। लोहा इतना, वैल्यू कितनी। वैल्यू है जब अंदर से आत्मा में लाइट आती है, समझाती है। अभिमान जाता है, अभिमान भारी कर देता है। अभिमान जाता है तो लाइट हो जाते हैं, कोई प्रकार का अभिमान नहीं। जैसे आज बाबा के वाणी में था, निराकार परमात्मा निरंकारी है। ये ब्रह्मा बाबा इतना सब करते भी निरंकारी है, अहंकार नहीं। जिसके पास अहंकार नहीं है उसके पास दया है, रहम है, प्रेम है, शांति है, दाता है। तो बाबा समझाते बच्चे तुम भी ऐसे बनो। प्यूरिटी, पीस, लव,
हैप्पीनेस, पावर। जब प्योरिटी, पीस, लव है ना, हैप्पीनेस है ना, तो पावर आती है ऑटोमेटिक। भगवान सिखाया का तुम अपने पास रखो बच्चे, तेरा हक लगता है, तुम अपने जीवन में लाओ। तो जितना जीवन में अनुभव करके देखो, जिनके पास ये 5 चीजें हैं वो बेफिक्र बादशाह है। वो कभी चिंता नहीं करता, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं करता। ये क्या करता है, ये क्यों करता है, इस चिंतन में नहीं जाता। मुझे क्या करना है बस वो ध्यान रखता है। संसार में मैं आत्मा, परमात्मा की हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले भी संसार में रहने वाली आत्मा थी, पर संसार में नहीं थी, संसार में फंसी हुई थी। अभी संसार से अलग होकर के, न्यारी होकर के, पहले डिटैच, फिर न्यारी होकर के देखती हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं कौन हूँ, उसकी हूँ। अब मुझे क्या करने का, इशारे से बात आ जाती है, ये ऊपर, अब क्या करने का। और सब अच्छे है, सब अच्छे है, सब अच्छे है, सब अच्छे है। पहले अंदर ये वो, पर मुझे क्या करने का है। बस ऑटोमेटिक वायुमंडल में सबके अंदर प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर ऊपर वाले की तरफ से आ जाता है। हमने कुछ नहीं किया, सो जो भगवान ने दिया दिल में रखा। एक इंसान कोई ऐसा होता है जिसे सब डरते हैं, कोई इंसान ऐसा होता है उसे डरते नहीं है, वो उनको तो अपना समझते हैं, कहते हैं ये तो मेरा रक्षक है। एंजल भी इंसान के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पर वो रक्षक है। उनके हाथ ऐसे होते हैं, उनके हाथ ऐसे होते हैं, उसका हाथ है। बड़े ईश्वर की संतान एंजल है, ईश्वर के बच्चे, डायरेक्ट बच्चे। तो हमको क्या बनने का है। मेरी लाइफ एनिमल माफिक न हो, मेरा 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 मेरा। हमेशा मुझे आता है मनुष्य 2 पांव पर खड़ा हो सकता है, 2 हाथों से काम कर सकता है, खाना भी खा सकता है, किसको खिला भी सकता है। हैवान तो ये नहीं कर सकता, 2 पांव पर खड़ा हो सकता है, अपने हाथ से खा सकता नहीं, खा सकता। इंसान हो करके ये पांव पर जो खड़ा है, उसका पांव कहाँ खड़ा है, संसार का कल्याण करने के लिए या संसार का बिगाड़ने के लिए या खुद बिगड़ने के लिए। हैवान ये काम नहीं करते, संसार को बिगाड़ नहीं सकते हैं, पर इंसान संसार को बिगाड़ रहा है। अभी संसार को सुधारने के लिए ये हमारे पांव धरती पर इसलिए है। भगवान कहता है ऐसे कर्म करो जो तेरे कर्मों से अनेक आत्माओं को सुख शांति का भंडारा भरपूर हो जाए। ऐसे कर्म तुम हाथों से कर्म करो। जिस धरती पर पांव रखते हो, उस धरती पर पांव रखते ही सर्व का कल्याण होवे, ये भावना रखो। ओम शांति। अभी मुझे 2 मिनट में छुट्टी लेना है, शांति करके लंदन में तो 5 मिनट क्लास कराना है पीछे, समझा। अभी सतगुरुवार का दिन है ना, वो सोच रहे हैं अभी हम उनसे भी मिलेंगे। अभी 2 मिनट साइलेंस का गीत बजाओ। ओम शांति, समझा।
स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। दादी जी को सभी की तरफ से शिव जयंती की कोटि कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। दादी जी, जैसा आपका नाम है सचमुच वैसा ही आपकी सेवा और वैसा ही आपका स्वरूप है।